इनका क्या परेशानी ये बताइए। एडमिशन हो गया फिर भी परेशानी हो रही है, क्यों? साइंस का टीचर नहीं ना है यहाँ पे, तो सर बोल रहे हैं कि जब तक अगर हम लोग को 30 तारीख को हम लोग का टेस्ट हुआ था और 7 तारीख या 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, तो लिस्ट में नाम नहीं आया पहले। उसके बाद हम लोग को 10 दिन ऐसे ऐसे दौड़ाया गया। फिर 17-18 तारीख को हम लोग को पता चला कि लिस्ट में सब कोई का नाम आया है। जितना भी एग्जाम दिया था साइंस का बच्चा सब कोई पास है। लेकिन सर बोले कि अभी साइंस का टीचर नहीं आया है यहाँ पे ना, तो इसलिए अभी क्लास शुरू नहीं हो सकता है। तो सर हम लोग बोल रहे हैं कि सर एकदम कंफर्म कर दीजिए, अगर साइंस का टीचर नहीं आता तो हम लोग कहीं और चले जाएंगे। लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं? टीचर ही नहीं है, टीचर अभी तक आया नहीं है। टीचर आएगा तब तुम लोग बताएंगे, एडमिशन ले लेंगे। अब दोबारा इनके पास आएंगे एडमिशन लेने। 1 महीने से आप लोग घूम रहे हैं घूम रहे हैं यहाँ पे, और सिर्फ यही बोला जा रहा है कि शिक्षक आएंगे तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। शिक्षक आएंगे और आज बोल दिए कि कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गया, तुम लोग कॉलेज देख लो। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 80 उत्कृष्ट स्कूलों को अपग्रेड किया है और ऐसे में 1 जुलाई यानी कि आज से नए सत्र का शुरुआत भी हो गया है। तमाम बच्चे अलग अलग इलाके से अपने स्कूल आ रहे हैं, चूंकि आज फ्रेशर पार्टी है। ऐसे में कई पेरेंट्स भी आए हैं, अपने बच्चों के साथ बातचीत करेंगे क्या परेशानी है। चूंकि इनके बच्चों का एडमिशन हो गया है, लिहाजा इनका परेशानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है लिस्ट में नाम नहीं आया, उनसे वो परेशान है। आपकी बच्ची का लिस्ट में नाम भी आ गया, एडमिशन भी हो गया, लेकिन आपकी परेशानी बढ़ रही है, ऐसा क्यों? बच्ची मेरी छोटी है, हमको काम करते हैं, ज़्यादा नहीं कमाते हैं, इसलिए आने जाने में असुविधा होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने इसका कदम उठाया, एक तो कुछ आने जाने का सुविधा करे या हॉस्टल की जल्द से जल्द सुविधा करे। अच्छा, एडमिशन कब हुआ बच्ची का? एडमिशन हुआ है 24 तारीख को। आई है बच्ची आज? हाँ, आई, इसको लाए हैं। खुश है आप? हाँ, हम खुश हैं। क्या एग्जाम दी थी? हम गरीब आदमी हैं, पढ़ा नहीं पाए, सरकार ऐसे कर रहे हैं तो हमको खुशी है कि सरकार इसके लिए कदम उठाया है। अच्छा, क्या सोच रही हैं इस स्कूल में? अब बच्ची का एडमिशन हो गया है, सीबीएसई के तर्ज पर पढ़ाई होगी, सरकारी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम की तरह पढ़ाई होगी, कितनी खुश? मान्यता दिए हैं, इसलिए हमको खुश है। और आगे कुछ भी करेगी तो सरकार इसका खर्चा उठाएंगे, आगे कदम उठाएंगे, इसके लिए हमको बहुत खुश है। ये बताइए आप क्या करती हैं? हम तो अभी इसके पापा गार्ड का काम करते हैं। और आप? हम घर में रहते हैं। तो आज और बच्चा है एगो स्कूल, उसको भी पहुंचाते हैं, तो हमको आने जाने में भी दिक्कत होगा। फिर उतना कम पैसा में कहाँ से ले जाना आना करेंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि सरकार कुछ आने जाने के कम से कम सुविधा दे या तो हॉस्टल खोले जल्द से जल्द। बच्ची के पापा गार्ड का नौकरी करते हैं, आप लोगों को परेशानी है कि बच्ची कैसे वहाँ से यहाँ आएगी, इसीलिए परेशानी आपकी बढ़ रही है। 6 क्लास में है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सोच रहे हैं, लड़की जात है इसीलिए परेशानी बढ़ रही है कि कैसे आएगी बच्ची। अभी 1-2 साल तो थोड़ा सा परेशानी है, इसलिए सरकार से मांग करे कुछ हॉस्टल खोले या तो आने जाने की सुविधा दे। चलिए, आपकी बच्ची तो अभी अंदर है, पढ़ाई कर रही होगी, क्या बोल रही थी जब निकल गया लिस्ट में नाम? कि मम्मी बहुत स्कूल देख के बहुत खुश हो गई कि हमको आगे भी अच्छा होगा, मेरे माँ पापा हमको शायद इंग्लिश मीडियम में आगे नहीं पढ़ा पाते, अब तो पढ़ा पाएंगे बोल के खुश है। अच्छा, सीबीएसई में देखिए अमूमन जो पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते हैं, तो आप खुश है ना कि बच्ची यहाँ पर इसके लिए बहुत खुश है। अब बच्ची सरकार को क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे कि मन आने जाने का, जैसे बाहरी इलाका से है, बच्चा तो पास कर लिया, अब आने जाने के लिए सोचना पड़ेगा। इसके लिए एक तो कुछ बस उस कम से कम 1-8 गो दे या तो हॉस्टल का सुविधा जल्द से जल्द करे। चलिए, खुश है ना राज्य सरकार जो काम किए हैं? जी बहुत खुश है, हेमंत सोरेन का भी बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ पर धन्यवाद भी दिया जा रहा है। जो महिला यहाँ पर पहुंची है उनका कहना है कि मेरी बच्ची का एडमिशन हो गया है, लेकिन यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा नहीं दी गई है, जिस वजह से बच्ची को लाने ले जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और भी कुछ स्टूडेंट है जिनका नाम यहाँ पर निकल गया है, एडमिशन भी हो गया है, इनका क्या परेशानी ये बताइए। एडमिशन हो गया फिर भी परेशानी हो रही है, क्यों? साइंस का टीचर नहीं ना है यहाँ पे, तो सर बोल रहे हैं कि जब तक अगर हम लोग को 30 तारीख को हम लोग का टेस्ट हुआ था और 7 तारीख या 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, तो लिस्ट में नाम नहीं आया पहले। उसके बाद हम लोग को 10 दिन ऐसे ऐसे दौड़ाया गया। फिर 17-18 तारीख को हम लोग को पता चला कि लिस्ट में सब कोई का नाम आया है। जितना भी एग्जाम दिया था साइंस का बच्चा सब कोई पास है। लेकिन सर बोले कि अभी साइंस का टीचर नहीं आया है यहाँ पे ना, तो इसलिए अभी क्लास शुरू नहीं हो सकता है। तो सर हम लोग बोल रहे हैं कि सर एकदम कंफर्म कर दीजिए, अगर साइंस का टीचर नहीं आता तो हम लोग कहीं और चले जाएंगे। मानिए कहीं और एडमिशन नहीं हुआ तो फिर सर बोले कि आप लोग देखिए इधर उधर अपना डालिए फॉर्म, यहाँ पर आता तो हम लोग आप लोग को खुद कॉल करेंगे। ये सब छोड़िए, ये बताइए कितनी खुशी महसूस हो रही है, लिस्ट में नाम आ गया है? मैम आना ही था, टेस्ट अच्छा से गया था, ऐसा कोई बात नहीं है। सवाल टफ था क्या या इजी था? ये बेसिक क्वेश्चंस था, जो अपना बेसिक कंसेप्ट को समझ के अपना लिखा उसका पूरा नंबर आया होगा। कौन से क्लास में? मैम 11th में
हम लोग तो एसएसबीएम का स्टूडेंट है। हम लोग का बोर्ड एग्जाम में मेरा 86% आया, उसका 87% आया, इसका 79% आया, इसका 65% आया। हम लोग को स्कूल में तो हम लोग का हो ही जाएगा, लेकिन अब पता नहीं वहाँ पर भी सीट बचेगा कि नहीं बचेगा। क्या सोचकर परीक्षा दिए थे इस स्कूल को लेकर, क्या सोचे हैं? सोचे थे कि सरकारी स्कूल है तो अच्छा से पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि नया स्कूल है, अभी खुला है। सब कोई बोल रहा है कि अभी 2-3 साल तो अच्छा से पढ़ाई होना ही चाहिए। सिर्फ 2-3 साल ही? सब कोई बोल रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं। और हम लोग का तो 2-3 साल में से हो जाएगा 11-12। और अगर यहाँ पर वैसा प्राइवेट स्कूल में 30,600 एडमिशन है, यहाँ पर बस 1,000 रुपया है, बस यही। अच्छा, घर पे कौन कौन रहते हैं? मम्मी हैं, पापा हैं। क्या करते हैं मम्मी पापा? पापा का तो चाय का दुकान है और मम्मी हाउसवाइफ है। तो आप सोचे कि सीबीएसई स्कूल में नहीं पढ़ाई कर पाएंगे, यही स्कूल में पढ़ाई करते हैं? पता चला कि ये भी स्कूल सीबीएसई से पढ़ाई होगा, इसीलिए। सीबीएसई के तर्ज पर पढ़ाई होगी। यस मैम। आप सोचे थोड़ा कम पैसा लग जाएगा। हाँ। मम्मी पापा खुश? हाँ, मम्मी पापा तो बोले कि हाँ हो जाता है तो तुम लोग चल जाओ वहाँ पे, नहीं तो फिर कैसे भी करके एसएसबीएम में पढ़ाएंगे। कैसे भी करके, मतलब पैसों की थोड़ी कमी है? यस मैम। अब चाय का दुकान से कितना हो पाएगा मैम? तो यहाँ पर मन लगा के पढ़िएगा फिर? यस मैम। क्या बनना है आपको? मैम ऐसे तो अभी इंजीनियरिंग का ही सोचे हैं, जेई का एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। उसके बाद अगर हो जाता है तो फिर देखिए क्या होता है। इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियर बनना है? यस ये सोचिए, आप इतने छोटे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सोच कहाँ से? वो अपना फैमिली का देख के, सिचुएशन फैमिली का देख के कि अभी से नहीं सोचेंगे तो फिर घर में आगे कितने जाके। बच्चे, मतलब भाई बहन कितने हैं? एक भाई है जो यहाँ पर नहीं, गुजरात में रहता है, मामा पास पढ़ता है। अच्छा, और आप यहाँ पढ़ते हैं? हाँ। घर की हालात उतनी अच्छी नहीं है? मैंने मैनेज है, इतना भी खराब भी नहीं बोल सकते, अच्छा भी मतलब नहीं ठीक ठाक है। हाँ। तो आप सोचे कि सरकारी स्कूल में पढ़ लेते, यहाँ पे भी तो इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर पढ़ाई होगी। यस मैम। सरकार का स्कूल है और इसमें सीबीएसई पढ़ाई हो रहा है, ये सोच के हम लोग आए थे इसमें। और नया स्कूल खुला है, इसमें अच्छा पढ़ाई भी होगा, इसलिए आए थे हम लोग। और क्या जानते हैं इस स्कूल के बारे में? हम लोग तो 1 महीना से ज़्यादा घुमा दिए यहाँ पे, बोलता है अभी टीचर नहीं आया है। और आज गए तो बोलता है कि बाबू कॉलेज का ये एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तुम लोग देख लो कॉलेज में। क्यों लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं? टीचर ही नहीं है, टीचर अभी तक आया नहीं है। टीचर आएगा तब तुम लोग बताएंगे, एडमिशन ले लेंगे। अब दोबारा इनके पास आएंगे एडमिशन लेने। 1 महीने से आप लोग घूम रहे हैं घूम रहे हैं यहाँ पे, और सिर्फ यही बोला जा रहा है कि शिक्षक आएंगे तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। शिक्षक आएंगे और आज बोल दिए कि कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गया, तुम लोग कॉलेज देख लो। तो कॉलेज में जाए कि स्कूल में रहे, पूछे नहीं? मैम वही तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बस बोल रहे हैं आज आना कल आना, बस यही इन लोग का लगा हुआ है। कौन से स्कूल से आए? एसएसबीएम से आए हम लोग। और बोल रहे हैं कि आप लोग कॉलेज देख लीजिए। हाँ, कॉलेज देख लीजिए। तब कॉलेज आए थे, उनके पास आए क्यों हम लोग से? आज से सत्र भी शुरू हो गया है। हाँ मैम, पढ़ाई तो स्टार्ट हो गया यहाँ पे। क्या बोला जा रहा है कि सत्र शुरू हो जाएगा, फिर बीच में बताएंगे आप लोगों को? यस मैम। बोलते हैं फ़ोन करके बताएंगे आपको, फ़ोन मतलब बोलते हैं फ़ोन करके। अब कहीं ले लेंगे एडमिशन, दोबारा इनके पास आएंगे, फ़ोन करेंगे तो हम लोग। मतलब परेशानी हो रही है, कोई अंदर टीचर यही सब बोल रहे हैं बस? टीचर लोग बैठा हुआ है, पंखा चला हुआ है, बस बैठ के लोग यही सब हम लोग बोल रहे हैं, आगे आज आना कल आना, बस यही किया हुआ है। पिछले 1 महीने से घूम रहे हैं आप लोग इस स्कूल में? से ज़्यादा हो गया। अब टीचर नहीं था तो एंट्रेंस क्यों किस लिए लिया था, ये नहीं समझ में आ रहा। टीचर जब था ही नहीं तो एंट्रेंस भी लिया, उतना बच्चा को पास भी कर दिया, उतना टाइम वेस्ट हो गया। 1 महीना से ऊपर हो गया और सब स्कूल में बहुत सारा चैप्टर पार हो गया है। एडमिशन भी दूसरा स्कूल में क्लोज हो गया। आज जा रहे तो बोल रहा है कॉलेज में करवा लो, तो कॉलेज में करवाना था तो इसमें एंट्रेंस क्यों लिया, इसमें क्या बोला कि एडमिशन होगा। टीचर नहीं था तो नहीं लेना चाहिए था ना एंट्रेंस, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था कि 11-12 का पढ़ाई होगा यहाँ पर। उतना टाइम वेस्ट हो रहा है ना, 1 महीना से ऊपर हो गया। हर एक स्कूल में बहुत ज़्यादा। अभी जुलाई चालू हो गया, पीरियोडिक टेस्ट सबका चालू होने वाला है। उसके बाद 1 महीना बाद एग्जाम होगा हाफ ईयरली का, और यहाँ भी कुछ पढ़ाई चालू नहीं हुआ है, टीचर नहीं आ रहा है, कब होगा? सबसे मेन दिक्कत होता है कि पैसा। जब से लॉकडाउन हुआ है ना तो पैसा का तो कमी था, तो हम लोग सोचे कि प्राइवेट स्कूल है सब, शिशु बिंदु सब, तो सब पैसा ले रहा 25,000 30,000। तो हम लोग सोच के आए कि ये नया सरकार के द्वारा स्कूल खुला है, सीबीएसई है, पढ़ाई अच्छा होगा, 2 साल हम लोग को रहना है बस, तो पढ़ लेते हैं कहूँ भी। तो यहाँ हम लोग 1-2 महीना से घूम रहे हैं कि एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, अच्छा मार्क्स आया रहे। तो फिर अभी जब घूम रहे, पापा भी आए थे, बोलता है कि 1-2 दिन में बताएंगे, वहाँ मीटिंग चल रहा है। फिर आज हम लोग आए तो बोलता है कि बाबू देखो एडमिशन क्लोज कर रख दिए, क्लोज लगा देंगे, कर देंगे, तुम लोग कहूँ और देख लो, कॉलेज देख लो। हम लोग आए ही का यहाँ आए सरकार से क्या अनुरोध कर रहे हैं?
बस यही कर रहे हैं कि टीचर को ला दे साइंस का, क्योंकि हम लोग क्योंकि पढ़ाई छूट रहा है उतना। सब स्कूल स्टार्ट हुआ 1 महीना हो गया, हम लोग अभी तो स्टार्ट होना चाहिए। मतलब आप लोग ये सोच कर आए थे कि यहाँ कम पैसे लगेंगे, सीबीएसई के तर्ज पर भी पढ़ाई होगी, शिक्षक भी यहाँ पर रहेंगे, तो आप लोगों का 11-12 का जो पढ़ाई है बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। यस यही सोचे थे। यस मैम। घर की हालात कैसी है आप लोगों की? क्या करते हैं पापा? पापा बिजनेस करते हैं कार का। और आपके? दुकान भी है और गाड़ी भी चलाते हैं। अच्छा। और घर में कितने लोग हैं? मम्मी और पापा। मम्मी भी वैसे जॉब करती है। अच्छा। और आपके? एरिया मैनेजर है पब्लिकेशन में। अच्छा। और आपके? मेरा तो पापा का चाय दुकान है। चाय दुकान है, और उसी से 2 लोग पढ़ रहे हैं ना, आपके एक और भाई? यस मैम। एक और भाई जो गुजरात में पढ़ रहा है, वहाँ का भी फीस बहुत ज़्यादा है, कम से कम महीना का पापा को 50,000 भेजना पड़ता है वहाँ पे। और इधर भी आपको देना पड़ता होगा, इसलिए पापा सोचे यहीं पे आपको एडमिशन करा लेते हैं, आप यहीं पे पढ़िएगा। यस मैम। स्कूल ठीक है? स्कूल ठीक है, पूरा क्लासरूम देखे हैं हम लोग, पहले स्कूल आने से पहले चेकअप मतलब किए। सुविधाओं से लैस है? सब स्कूल अच्छा है, एकदम सही है। जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे सही बताया, उसमें इससे कम सुविधा है। वहाँ का लाइब्रेरी ठीक नहीं है, वहाँ का लैब ठीक नहीं है। हम लोग देखे, हम लोग सोचे अच्छा स्कूल है, सीबीएसई पढ़ाई हो रहा है, कम पढ़ाई में अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है, पढ़ लेते 2 साल तो रहना है स्कूल में। इंग्लिश मीडियम है, अपना तो चाहिए बस इंग्लिश मीडियम रहना चाहिए, पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, बस टीचर का कमी है, बस यही अनुरोध है, टीचर बोले। देखिए 80 उत्कृष्ट स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, उसमें से एक स्कूल है टीवीएस हाई स्कूल जगन्नाथपुर, जिसमें कई जो बच्चे हैं वो एंट्रेंस परीक्षा भी दिए और इनका कहना है कि इनका नाम भी आ गया है, लेकिन शिक्षकों की बहाली ही नहीं हुई है तो पढ़ाई कैसे होगी। इन लोगों का कहना है कि टीचरों से मुलाकात किए तो उनका कहना है कि शिक्षक आएंगे तभी पढ़ाई होगी, अगर शिक्षक नहीं आएंगे तो साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होगी, जिसको लेकर इनका कहना है कि अब हम लोग कौन से स्कूल जाएंगे, सारे स्कूल में सत्र भी शुरू हो गया है। कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज में इन लोगों ने अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा है। साथ ही साथ एक महिला से हमने बातचीत की तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इनकी बच्ची का एडमिशन तो हो गया है, लेकिन सरकार की ओर से उतनी सुविधाएं नहीं दी गई है, जैसे हॉस्टल के साथ साथ बस की सुविधाएं नहीं दी गई है, जिस वजह से जो बच्ची आना जाना करती है उसे काफी परेशानी हो रही है। तमाम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है, कई लोगों ने कहा है कि शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, तो कई लोगों ने कहा है कि हॉस्टल के साथ साथ बस की भी सुविधा देनी होगी सरकार को। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से इन तमाम चीजों पर क्या कुछ पहल आने वाले समय में की जाती है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।